दोस्तों मान लीजिए आज आपका जन्मदिन है और आपके पास 50 चॉकलेट्स हैं और आपके पास दोस्त हैं वो 47 दोस्त हैं। तो आप 47 दोस्तों को चॉकलेट बाँटते हैं तो आपके पास 3 चॉकलेट बच जाती हैं। तो आप जो 3 चॉकलेट्स बची हैं वो क्या है? वो रिमाइंडर है। तो आज हम बात करने वाले हैं रिमाइंडर्स के बारे में। चाहे कितनी भी बड़ी से बड़ी वैल्यूज़ गिवन हो तो कैसे हम चुटकियों में सोल्व कर पाएँगे, रिमाइंडर्स को कैसे निकाल पाएँगे, आज हम बात करने वाले हैं। तो क्या आप तैयार हैं रिमाइंडर्स के बारे में जानने के लिए? हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं रेणु यादव आप सभी का स्वागत करती हूँ एआईआर गुरुकुल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करने वाले हैं रिमाइंडर्स के बारे में। कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम उठा लीजिए, सब में रिमाइंडर से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा। तो आज हम उन क्वेश्चंस को कैसे जल्दी से सोल्व कर पाते हैं, कैसे चुटकियों में सोल्व कर पाएँगे विदिन सेकंड्स, वो सीखते हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रिमाइंडर होता क्या है, शेषफल होता क्या है? देखो, सबसे पहले जब हम शेषफल की बात करते हैं, तो जब भी कोई भी 2 वैल्यूज़ आपके सामने गिवन है, आपके सामने लिखा है कि 127, आपके सामने लिखा है कि 127 को आप 25 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? जब भी आपके सामने 2 वैल्यूज़ गिवन हो, एक दूसरे को डिवाइड करें, तो जो भी वैल्यू बचती है, जो भी लेफ्ट ओवर बचता है, उसी को हम रिमाइंडर कहते हैं, शेषफल कहते हैं। ठीक है? हमने बात की 127 को जब हम 25 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आने वाला है? देखो, हम बोलेंगे मैम 5 पे डिवाइड चला जाएगा, 125 हो जाएगा और हमारे पास रिमाइंडर बचेगा 2। ये तो हमने सीख लिया कि जो शेषफल होने वाला है, जो रिमाइंडर होने वाला है वो 2 है। तो अब हम यहाँ पे देखो, 25 है, 125 है, 5 है और 2 है। यहाँ पे 4 वैल्यूज़ है। 4 वैल्यूज़ क्या-क्या है? चारों के नाम क्या-क्या हैं? वो देख, तो ये तो हमने देख लिया कि r है वो क्या है? रिमाइंडर है। जो शेषफल बचा है वो 2 है। जिससे हमने भाग दिया है उसको क्या बोलते हैं हम? उसको बोलते हैं हम डिवीज़र। हिंदी में बोलते हैं भाजक। ठीक है? जो भाग देने पर आया उसको क्या बोलेंगे? भाग देने पर जो भाग का फल है, ऐसे याद कर लिए, भागफल, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कोशेंट। ठीक है? ये समझ में आ गया। लेकिन जिस वैल्यू को आप भाग देने की बात कर रहे थे 127 इस क्वेश्चन के लिए, वो क्या है? वो क्या है? डिविडेंड है, मतलब भाज्य है। जो भाग हो जा रहा है, ऐसे याद कर लीजिए, जो भाग हो जा रहा है वो क्या है? भाज्य है। जिससे भाग दे रहे हैं वो क्या है? भाजक है। और भाग देने के बाद जो फल आ रहा है, भाग फल कह रहे हैं, और जो बच जा रहा है उसको हम क्या कह रहे हैं? रिमाइंडर कह रहे हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा 4 वैल्यूज ही हैं। चारों क्या क्या हैं, उनके नाम याद होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि किसके बारे में हम बात करने वाले हैं। आगे सब क्वेश्चंस का भी इन सब का यूज होगा, तो अभी क्लियर कर लीजिए क्या क्या है यहाँ पे। फिर देखिए, डिवीजर है 25, क्या है? डिवीजर है, जिससे भाग दे रहे हैं। क्या भाग का फल आ रहा है? वो क्वोशिएंट हो गया। क्या बच रहा है? वो रिमाइंडर हो गया। और जिससे जो भी वैल्यू गिवन है कि जिसको भाग देने के लिए कहा जा रहा है कि इस वैल्यू को भाग करो, किससे भाग करो? तो जिससे भाग करना है उसको क्या बोलेंगे? भाज्य बोला जा रहा है कि इस वैल्यू को भाग करो, वो भाज्य हो गया। ठीक है? जो भाग हो जा रही है, ऐसे याद कर लो, भाज्य। भाग हो जा रही है, भाज्य संख्या है वो। ठीक है? याद हो गए, सब समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे, यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखा है। इस फॉर्मूले में बात करते हैं कि डिविडेंड जो होता है, जो भाज्य होता है, वो क्या होता है? डिवीजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर उसके इक्वल होता है। इस क्वेश्चन को लेके समझिए कि 127 है वो किसके इक्वल है? किसके? डिवीजर कितना? 25 से डिवाइड कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं, कितना भाग का फल आ रहा है? 5। और क्या रिमाइंडर बच जा रहा है उसको ऐड कर देंगे तो क्या वो इक्वल आ रहे हैं? यस मैम, 125 प्लस में 2 करेंगे तो 127 आ गया। इट मीन्स ये जो गिवन है, ये जो इक्वेशन गिवन है, ये एकदम सही है। इस इक्वेशन को याद कर लीजिए, आगे क्वेश्चंस में काम आने वाली है। ठीक है? अब हमें, आप कहोगे मैम ये तो एकदम सिंपल बता रहे हो, तो लेकिन पहले सिंपल से शुरू तो करेंगे तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। देखो, जब भी आपको किसी वैल्यू को भाग, मान लीजिए आपको 5 से डिवाइड करना 27 को, तो आपने भाग गया मैम, 5 पे गया, 25 हो गया, आंसर बच गया 2। रिमाइंडर आ गया हमारे पास 2। तो जब भी याद रखिए, जब भी आपको भाग देने जाते हैं, जो डिवीजर होता है ना, उससे हमेशा छोटा आएगा रिमाइंडर, या क्या आएगा? 0 से बड़ा आएगा या 0 आएगा। 3 याद रखिएगा, 0 से बड़ा होगा या इक्वल होगा। मान लीजिए आपके सामने ये 25 होता है, 5 से डिवाइड करते तो ये क्या होता? कंप्लीटली डिवाइड हो जाता। मैम कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचता, तो उसको बोलेंगे कि 0 के इक्वल होता या 0 से बड़ा होगा रिमाइंडर। लेकिन डिवीजर से क्या होगा? छोटा होगा। 100% क्या होगा? छोटा होगा। क्यों? जैसे 5 है, तो 5 का रिमाइंडर कितना आया? यहाँ पे 2।
तो 5 के रिमाइंडर क्या-क्या आ सकते हैं मुझे बताओ? 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, लेकिन 5 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? 5 को जब डिवाइड करेंगे तो 5 1 टू 5 मतलब 1 टाइम्स जब करेंगे तो 0 रिमाइंडर बच जाएगा ना। तो इसलिए याद रखिएगा डिविज़र से हमेशा क्या होता है कम होते हैं। यहाँ क्या-क्या पॉइंट्स लिखे हैं वो देखिए अब। देखो सबसे पहले ये इक्वेशन आपको क्लियर हो गई। सेकंड लिखा है कि रिमाइंडर इज़ ऑलवेज़ लेस देन द डिविज़र एंड रिमाइंडर कैन बी 0। 0 हो सकता है लेकिन कम होगा, कभी भी इक्वल नहीं होगा, नेवर बी इक्वल टू डिविज़र के इक्वल कभी नहीं होगा। ये वही इक्वेशन लिखी है जो मैंने अभी आपको बताई है। क्या? कि रिमाइंडर जो होगा वो 0 के इक्वल होगा या उससे बड़ा होगा, लेकिन डिविज़र से हमेशा छोटा रहेगा। यहाँ पे एग्जांपल वही लिखा है कि इफ डिविज़र इज़ 5 देन रिमाइंडर क्या होने वाला है? 0 1 2 3 एंड 4। ठीक है, 5 से छोटे होंगे, वही हमारे पास क्या आने चाहिए, यहाँ पे शेषफल आएगा। 5 है तो छोटे ही आएँगे, उससे 0 या 0 से बड़ा होगा रिमाइंडर, ठीक है। अब बात करते हैं इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस आ जाएँ तो क्या होगे, आपके सामने मान लो बड़ी-बड़ी वैल्यूज़ लिखी है, सम में लिखी हुई हैं, आपको बताना है इसका रिमाइंडर क्या होगा। मान लीजिए आपके सामने वैल्यू लिखी है 543 प्लस में 348, तो इस वैल्यू को आपको 5 से डिवाइड करना, तो क्या रिमाइंडर आने वाला है वो आप मुझे बताएँ। देखो कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम होता है ना, उसमें एग्जामिनर ये नहीं चाहता कि आप टाइम लगाएं उस क्वेश्चन को सोल्व करने में, वो चाहता है कि आप इस क्वेश्चन को कितनी जल्दी और स्मार्टली सोल्व करते हैं वो वही देखता है। विद इन टाइम हो जाता है। आप क्या इस क्वेश्चन को पहले सम करेंगे देन 5 से डिवाइड करेंगे, तो क्या आप इतना टाइम खराब करेंगे कॉम्पिटिशन एग्जाम में? नहीं मैम, टाइम तो दुश्मन है, हम कैसे निकालेंगे, हम ऐसे करेंगे, इस वैल्यू को 5 से डिवाइड करेंगे, इसको 5 से करेंगे, इसको 5 से करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा उनको सम करेंगे। अगर वो बड़ा आता है 5 से तो फिर डिवाइड कर देंगे, रिमाइंडर जो आएगा वही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा फाइनल। कैसे? देखिए यहाँ पे पहले ये देखिए क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है टू फाइंड रिमाइंडर ऑफ ए सम फर्स्ट टेक रिमाइंडर सेपरेटली देन क्या करना है, उनको ऐड कर देना है। देखो पहले शेषफल निकालो देन शेषफलों को जोड़ो, फिर भाग देकर अंतिम शेषफल लो, वही हमारा आंसर आएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, पहले छोटा क्वेश्चन समझिए। फाइंड रिमाइंडर व्हेन 38 प्लस 57 इज डिवाइडेड बाय 5। तो आपको इसको 5 से डिवाइड करना है, तो आप क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या इन दोनों को सम करोगे? पहले सम कर लीजिए आप, वो भी कैलकुलेट, पहले हम नहीं, पहले जो मैं समझाती हूँ वो समझते हैं, फिर आपके अकॉर्डिंग चेक करके बताते हैं क्या सही कर रहे हैं या गलत। देखो हमें इसको 5 से करिए, कितने बच गए मैम? यहाँ से 3 आ गया, इसको 5 से किया 2 आ गया, 5 आ गया, 5 को 5 से डिवाइड किया, मेरे पास रिमाइंडर आ गया मैम 0। ये तो मैंने बताया आपको कि इसको अलग करो, इसको अलग करो। आप कहोगे मैम क्यों गलत हो गया? तो देखो आपके अकॉर्डिंग सो कर ले, 7 प्लस में 8 कितना हो गया? 15। कितना बच गया? 1। कितना हो गया? 3 प्लस 5 8 और 1 क्या हो गया? 9 ना, इसको 5 से डिवाइड कीजिए, 5 से कितने पे गया? 1 पे, देन 45 हो गया, कितने पे गया? 9 पे, तो ये 19 पे चला गया और रिमाइंडर क्या बच गया? 0 बच गया मैम। तो इट मीन्स आप सही हैं। जब भी आपको बड़ी नंबर्स गिवन हो तो आपको कैसे सोल्व करना देखिए। ये वैल्यू गिवन है, 5 से डिवाइड करेंगे तो कैसे करेंगे मुझे बताओ? देखो 5 से करेंगे, और एक बात और याद रखिएगा, किससे पूछा गया? 5 से। 5 से क्या चेक करना है कि लास्ट का डिजिट 0 है या 5 है, तो वो वैल्यू 100% डिवाइड हो जाएगा, उसको वहीं कट कर दो। अदरवाइज़ आप सोल्व कर लो। इसको 3 से क्या बचेगा? रिमाइंडर 3 बचेगा। इसका कितना बचेगा मैम? 3 बचेगा। इसको 3 कितना बच गया? 9। 9 को 5 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर कितना बचेगा मैम? 4। तो हमारा आंसर आ चुका है, रिमाइंडर आ चुका है 4। तो आपको समझ में आया? एक क्वेश्चन है उसको और देख लीजिए कि फाइंड रिमाइंडर ऑफ 5478 प्लस में 6792 को आपको डिवाइड करना है 4 से। तो 4 से जब डिवाइड करेंगे तो आपको एक बात और याद रखनी है, जो 4 है वो क्या है? कोई भी बड़ी से बड़ी वैल्यू गिवन हो, लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो पूरी वैल्यू 100% 4 से डिवाइड होगी। तो इस क्वेश्चन में आप क्या करेंगे? देखो 78 उठाए, 4 से डिवाइड कीजिए, कितने पे आ गया? 38 हो गया मैम, 36 2 रिमाइंडर बच गया। इस क्वेश्चन के लिए देखिए 4 से डिवाइड किया आपने, 8 12 कंप्लीटली डिवाइड हो गया, 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या आ गया मैम? 2 रिमाइंडर आ गया हमारा। ठीक है, समझ में आ गया कि जब सम वाले क्वेश्चंस आते हैं आप, तो आप कैसे सोल्व करोगे? जब ऐसी ही बड़ी-बड़ी वैल्यूज मल्टीप्लाई में आ जाए तो आप क्या करेंगे? देखिए आपके सामने लिखा है 343, ये वैल्यू आपको 5 से डिवाइड करनी है, तो मुझे बताओ आपका रिमाइंडर क्या आने वाला है? बताओ मुझे। क्या आप 1 सेकंड में इसका आंसर बता पाएँगे? या आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे पहले?
देखो, मैंने आपको समझाया, सम वाले में बताया कितनी बड़ी से बड़ी वैल्यूज़ गिवन हो, हमें क्या करना है, हमें अलग-अलग का रिमाइंडर निकाल लेना है और उनका अगर सम है तो सम कर लेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखो, यहाँ पे क्या लिखा है देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है, शेषफल निकालेंगे, सबके शेषफल आ जाएँगे, फिर उनको गुणा कर लेंगे, जो गुणा करने के बाद जो फिर भाग देकर अंतिम शेषफल ले लेंगे। क्या करेंगे देखो, 5 से डिवाइड कीजिए, कितना आएगा रिमाइंडर 3। सेकंड को क्या मैम कंप्लीटली डिवाइड होगा, कोई रिमाइंडर नहीं बचा। थर्ड वाले में 2। जब आप किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा मैम, 0 ही हो जाएगा, रिमाइंडर 0 आने वाला है, हमें फर्दर देखना ही नहीं है। 0 से आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर लो, क्या आएगा, 0 ही रहेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे पहले क्वेश्चन देखिए, फाइंड द रिमाइंडर ऑफ 27 इंटू 43 डिवाइडेड बाई 5। 5 से डिवाइड किया कितना बचा मैम, 2। 3 कितना आ गया, 6 को 5 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आ गया मैम, 1 आ गया। लेकिन उस क्वेश्चन को छोड़िए, 5 का मैंने समझा दिया, इस क्वेश्चन को उठाते हैं। क्या गिवन है कि 7851 इंटू 372 इज डिवाइडेड बाई किससे, 3 से डिवाइड करना है। 3 का डिवाइड वाला रूल पता है ना आपको, क्या पता है कि मैम जब वैल्यूज का सम कर देंगे, अगर वो सम 3 से डिवाइड हो गया तो वैल्यू 100% 3 से डिवाइड होगी, अदरवाइज नहीं होगी। देखो हमें क्या करना है, सम करके देखिए, 7 प्लस में 8 15 मैम कट कर दो, 5 प्लस 1 6 मैम पूरा डिवाइड हो रहा है, 0 रिमाइंडर बचा। इसके लिए देखो 3, 7 प्लस 2 9, ये भी कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है मैम, रिमाइंडर बच रहा है 0। दूसरी बात, हम एक को चेक कर लिया, दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वैल्यू भी क्या होगी, डिवाइड ही होगी। ठीक है, ये आप कहोगे कि मैम कैसे मान ले, मान लीजिए आपके पास वैल्यू लिखी है 25 इंटू 3, वैल्यू डिवाइड करें आप 5 से डिवाइड किया तो क्या आया, 0 इंटू 3, रिमाइंडर क्या बच गया, 0। क्या ये बात सही है, क्यों, 25 को 3 से किया तो कितना आ गया, 75। 75 को आप 5 से डिवाइड करोगे, कंप्लीटली डिवाइड होगा, यस मैम, रिमाइंडर 0 बचेगा। समझ में आया कि ये जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रही हूँ, 0 को किसी रिमाइंडर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमेशा आंसर क्या आ जा रहा है, 0 ही आएगा रिमाइंडर। वो क्यों आएगा वो मैंने आपको इधर बता दिया है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये कॉन्सेप्ट कि बड़ी से बड़ी वैल्यूज गिवन हो तो कैसे सॉल्यूशन होगा उनका। ठीक है, अब हम कुछ टाइप्स के क्वेश्चंस की बात करने वाले जो मेनली कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में हमें देखने को मिलेंगे। उसके बारे में जानने के लिए देखो, जब भी यहाँ पे देखो पहला क्या लिखा है, अप्लाइंग कंडीशंस ऑन रिमाइंडर्स। शेषफल पे हम क्या करेंगे, कुछ कंडीशंस अप्लाई करेंगे, अगर ऐसा गिवन हो तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। पहले इसको पढ़िए, देन आपको समझाती हूँ कि इसमें क्या लिखा है। देखो, इफ़ ए नंबर गिव्स रिमाइंडर आर, इसने बोला है कि कोई भी नंबर गिवन है वो रिमाइंडर आर देता है। ठीक है, कब, ऑन डिवाइडिंग डी, जब हम उसको डी से डिवाइड करते हैं। द नंबर बिहेव्स लाइक आर, जो नंबर है वो किसकी तरह बिहेव करेगा, आर की तरह बिहेव करेगा। फॉर फर्दर ऑपरेशंस, उसके आगे कोई भी ऑपरेशंस गिवन होगी उसमें इसकी तरह बिहेव करेगा। तो ये है क्या, देखो मान लीजिए यदि किसी संख्या को डी से भाग देने पर शेषफल आर आता है तो उसका वर्ग या घन करने जैसी स्थितियां कोई गिवन है तो पूरी संख्या को ना मानकर हम क्या मानेंगे, रिमाइंडर को मान के गणना करेंगे। तो क्या कहना चाह रहा है वो देखिए, देखो इसका समझ में आएगा आपको जब आप इसके क्वेश्चन देखेंगे। देखो एग्जाम में देखने को मिलेगा, इफ रिमाइंडर ऑफ ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय क्या, जब हम किसी नंबर को 11 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना बचा, 7। फिर इसने बोला कि देन रिमाइंडर ऑफ इट्स क्यूब, जो नंबर है हमें क्या निकालना है, व्हेन डिवाइडेड बाय 11, जो भी वैल्यू आई है उसको जब हम 11 से डिवाइड करेंगे, इस नंबर का हमें क्या करना है, यहाँ पे क्यूब करना है और क्या रिमाइंडर बचने वाला है वो हमें बताना है। तो आप क्या इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे मुझे बताओ। देखो यहाँ पे वही लिखा है, हमें नंबर नहीं गिवन। ठीक है, इस क्वेश्चन का एक मैं वो बताती हूँ कि मान लीजिए आपने मान लिया कि कोई नंबर 8 है और मैंने इस नंबर को 3 से डिवाइड किया, तो जब आप 3 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, 2 टाइम्स चला गया मैम, 6 आ गया और 2 हमारे पास क्या बच गया, रिमाइंडर बच गया। अब इसने बोला है जो नंबर है इसकी क्या करनी है, हमें क्यूब करनी है। तो 5 की क्यूब कितनी होगी, 5 1 2। तो इस नंबर को जब आप 3 से डिवाइड करोगे तो क्या रिमाइंडर बचेगा मुझे बताओ, रिमाइंडर बचेगा 2। ठीक है, लेकिन हमारे पास तो ये नंबर गिवन ही नहीं है, तो आप कैसे सोल्व करेंगे। तो आपको क्या करना है, जो भी रिमाइंडर है इसी को वो नंबर मान लेना है और 2 की क्यूब करके 3 से डिवाइड कर लो। 8/3 हो गया, डिवाइड करते रिमाइंडर क्या आ गया, 2 आ गया। तो आप मैच कर लीजिए, दोनों से आंसर सेम आया है। तो क्वेश्चंस एग्जाम्स में जब आपको नंबर ही नहीं गिवन तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे। तो ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए आपको इस मेथड का यूज करना है। क्या करेंगे आप, इस क्वेश्चन का आंसर देखिए आपको क्लियर हो जाएगा। देखो इसने बोला है कि जब भी नंबर को हमने 11 से डिवाइड किया रिमाइंडर बचा 7,
जब हमने इस नंबर का क्यूब की तो 7 की क्यूब कितनी होती है 343। तो जो रिमाइंडर है इसी को हमें नंबर मान लेना है और 11 से डिवाइड कर देना है। कितना आएगा 33, 13, 11 रिमाइंडर बच गया मैम 2। क्या कोई ऑप्शन 2 है? यस मैम, डी ऑप्शन 2 है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाने वाला है। देखो क्या क्वेश्चन गिवन है कि इफ ए नंबर गिव्स रिमाइंडर 9 व्हेन डिवाइडेड बाय 14। किसी नंबर को हमें 14 से डिवाइड किया, रिमाइंडर बचा 9, ठीक है। देन फाइंड रिमाइंडर व्हेन इट्स स्क्वायर इज इक्वल। जब इसका नंबर का क्या करना है, हमें स्क्वायर करना है और 14 से डिवाइड करना है। नंबर मतलब 9 का स्क्वायर मान कर लीजिए। 81 का स्क्वायर किया, 9 का स्क्वायर किया 81 आ गया, 14 से डिवाइड कीजिए 5 पे गया मैम 70 आ गया और रिमाइंडर बच गया 11, ठीक है। तो 11 हमारे पास ऑप्शन आ गया ए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ। जब नंबर ही नहीं गिवन है तो आप ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करोगे? तो इस क्वेश्चंस को आप ऐसे सोल्व करना है। आपको ये सब लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतना सा स्टेप फॉलो करना है। क्या गिवन है कि क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो दिमाग में कर लीजिए 9 का स्क्वायर क्या हो गया 81 हो गया। 81 को किससे डिवाइड करना 14 से, 70 पे गया, रिमाइंडर बच गया 11। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस की बात करते हैं जो कॉम्पिटिशन एग्जाम से उस टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। इसको बोलते हैं रोंग डिवीजन। सेकंड टाइप है रोंग डिवीजन, रोंग क्वोशिएंट। गलत भाजक, गलत भागफल, ठीक है। भाजक क्या है, भागफल क्या है, ये मैंने बता दिया है। देखो ठीक है, ये होता है हमारे पास भागफल जिसको हम क्वोशिएंट बोलते हैं। ये होता है हमारे पास क्या, भाजक, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिवीजर, ठीक है। ये डिविडेंड था, भाज्य जिसे बोल रहे थे, और नीचे बताया था रिमाइंडर। तो ये यही लिखा है। इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो क्या, इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे आएंगे पहले तो वो देखो। जब किसी क्वेश्चन में क्या पूछा जाए कि गलत भाजक बोल दिया, कि हमें कोई वैल्यू भाग करनी थी, हमने किसी गलत भाजक से भाग कर दिया उस वैल्यू को और शेषफल हमारे पास 0 आ गया। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए ना तो आपको क्या याद रखना है, बस इतना याद रखना है, ये वाली कैलकुलेशन बस, कि गलत गलत जो भी है, जो भी रोंग रोंग है उसको एक साइड उठा के मल्टीप्लाई कर लो और जो भी सही सही है उसको एक तरफ मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि रिमाइंडर तो 0 है, उसका तो कोई लेना देना ही नहीं है और जो नंबर है तो वो तो सेम ही रहेगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस भाजक और भागफल का मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी भाजक और भागफल का, क्योंकि रिमाइंडर तो हमारे पास क्या है 0 है दोनों तरफ, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे आते हैं उससे समझ में आएगा आपको कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। देखो पहला क्वेश्चन देखिए, आप क्या लिखा है, स्टूडेंट डिवाइडेड इन नंबर बाई 21। उसने क्या किया 21 से डिवाइड किया इंस्टीड ऑफ 35। करना 35 से था, किया कितने से 21 से किया। एंड गोट क्वेश्चन 30, उसको मिला कि भागफल आ गया 30, तो रिमाइंडर क्या है 0 है। फाइंड द करेक्ट क्वेश्चन, तो सही हमें क्वेश्चन बताना है। व्हेन डिवाइड बाय 35, तो 35 से डिवाइड करेंगे। देखो हिंदी में वही लिखा है कि 35 से भाग देने के बजाय 21 से भाग दे दिया, ठीक है। देना कितने 35, तो ये राइट में आ जाएगा, राइट डिविजर आ गया और रॉन्ग डिविजर क्या हो गया, ये हो गया। उसे भागफल 30 प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ, भागफल क्या प्राप्त हुआ, क्वोशिएंट क्या प्राप्त हुआ 30। और हमें ये क्या है, गलत वाला है, जब हमने गलती से उसको भाग दिया तब। तो अब क्या करेंगे, हमें क्या क्या हमने सीखा है कि राइट डिविजर इनटू राइट क्वोशिएंट इज इक्वल टू रॉन्ग डिविजर इनटू रॉन्ग क्वोशिएंट। यही है, यही तो एक क्वेश्चन सीख के आए, यही तो एक इक्वेशन हमें याद की है इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए। वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या है राइट डिविजर क्या 35 से करना था, लेकिन क्वोशिएंट इससे हमसे पूछा गया है। गलत जो है 21 क्या कर दिया, देना 35 से, लेकिन दे दिया 21 से, 20 रॉन्ग, और आया कितना 30 भागफल। हमें निकालना है राइट क्वोशिएंट। क्या करेंगे 35 से डिवाइड कर देंगे, बताओ कितने पे जाएगा मैम, 5 से कर लो 6 आ जाएगा, और यहाँ पे 7, 7 से 3 टाइम्स 3 6 18, 18 हमारा पास क्या आ गया, आंसर आ गया क्या 18, ऑप्शन बी ऑप्शन हमारा पास 18 है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आपको दिखे तब आपको क्या करना है, ये वाला फॉर्मूला लगाना है। देखो यही है, ये अभी जो निकाल के आए उस पर ये फॉर्मूला अप्लाई हुआ है कि राइट क्वोशिएंट निकालने के लिए रॉन्ग डिविजर और रॉन्ग क्वोशिएंट का मल्टीप्लाई करो, और डिवाइड किससे किया गया, राइट डिविजर से। समझ में आया, जो अभी क्वेश्चन निकाला उस पर ये वाला वर्क किया है, ठीक है, सॉरी यही वाला क्या किया है, वर्क किया, तभी 18 आंसर आया है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, तब आपको की जो भी डाउट है वो भी क्लियर हो जाएगा। स्टूडेंट डिवाइडेड ए नंबर बाय 18, 18 से डिवाइड किया इंस्टेड ऑफ 24, 24 की बजाय 18 से डिवाइड किया, ठीक है। गोट, और उसको पता है 16 हमारे पास क्या बच गया, उसका भागफल आ गया उसका। व्हाट विल बी द करेक्ट क्वोशिएंट, हमें क्या निकालना है, सही वाला क्वोशिएंट निकालना है, करेक्ट क्वोशिएंट निकालना है। करेक्ट को क्या बोल रहे थे, राइट, राइट क्वोशिएंट निकालना है, इनटू में राइट
डिविजर मल्टीप्लाई क्या करना है, wrong quotient इनटू wrong डिविजर। ठीक है, तो अब यहाँ पे राइट क्वेश्चन तो हमें फाइंड आउट करना है। राइट डिविजर क्या था, 24 से डिवाइड करना था, किया कितने से, 18 से। सही तो कितना था 24, कितने से किया, गलत 18 से किया, कितना क्वेश्चन आया 16। तो यहाँ से वैल्यू निकालिए, राइट क्वेश्चन क्या आ जाएगा, इसको 24 से डिवाइड कर दीजिए, कितने पे गया, 4 से किया मैम, 4 से गया, 4 से 6 गया, 6 से 3 टाइम्स गया, कितना आंसर आ गया 12। क्या कोई ऑप्शन है जो 12 है, यस मैम सी ऑप्शन 12 है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस क्या आने वाले हैं, आप कैसे कैलकुलेट करोगे वो समझ में आया। आपको देख कुछ नहीं करना, आपको ये देखना सही सही को साथ रखना है, गलत को गलत के साथ रखना है। ऐसा क्यों किया, देखो कोई भी नंबर है उसके लिए तो सेम ही है, आपने एक नंबर लिया था उनके लिए तो सेम ही है। तो सेम जो कोई नंबर है भाजक है, वो क्या सीखा था हमने कि कोशेंट इंटू रिमाइंडर प्लस, सॉरी क्या सीखा था हमने, हमने सीखा था कोशेंट इंटू डिवीजर प्लस में रिमाइंडर। तो रिमाइंडर तो यहाँ पे क्या है, जीरो, तो इधर ऐड कर लो, तो इधर ऐड कर लो, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा जीरो से। तो इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आए तो आपको सिर्फ इतना करना है, आपका क्वेश्चन का आंसर आपके सामने होगा। एक टाइप की बात और करते हैं जो क्वेश्चंस में आता है, सक्सेसिव डिवीजन। क्या है सक्सेसिव डिवीजन, मतलब क्रमवार भाग, कि क्रम में भाग करना है। उसका मतलब क्या है, देखो व्हेन ए नंबर इज डिवाइडेड सक्सेसफुली बाय डिफरेंट डिविजर्स, अलग अलग डिविजर्स हमने क्या किया, डिवाइड किया, वी गेट डिफरेंट रिमाइंडर्स। इन हर स्टेप में हमें क्या हुआ, अलग अलग रिमाइंडर देखने को मिला। इन सक्सेसिव डिवीजन नेक्स्ट डिवीजन इज अप्लाइड ऑन कोशेंट नोट द ओरिजिनल नंबर। कहने का मतलब क्या है, क्या लिखा गया है उसको आप एग्जाम्पल से समझिए। देखो क्या लिखा है, जब भी आपको गिवन है कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 343 इज डिवाइडेड बाय सक्सेसफुली बाय 5 6 7, कि आपको 343 को 5 से डिवाइड करना है, 6 से करना है, 7 से करना है, लेकिन सक्सेसिव क्रमवार से करना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले आप क्या करने वाले हैं, आप 343 को उठाएंगे, पहले किससे बोला गया है 5 से डिवाइड करने को, आप 5 से डिवाइड करेंगे तो कितने पे कितना रिमाइंडर बचेगा, हमारे पास रिमाइंडर बचेगा मैम 3। ठीक है, रिमाइंडर कितना बच गया 3, और डिवाइड कितने पे गया वो बताओ, भागफल कितना आया इसका, क्वोशेंट कितना आया। तो मैम पहले 6 पे गया, 6 पे कितना आ गया 30, फिर आ गया 43 का मतलब 8 पे गया 40 आ गया, 68 आ गया, और रिमाइंडर 3 बच गया। तो रिमाइंडर तो यहाँ से निकल गया, सक्सेसिव रिमाइंडर्स निकलवाने हैं। 63 को अब फिर से क्या करेंगे, 68 को हम 3 से, क्या वैल्यू है 6 से डिवाइड करेंगे इसको, ना कि हमें 6 को डिवाइड करने के लिए 343 को 6 से डिवाइड करने जाओगे आप। ठीक है, आपने किया 1 और 1, रिमाइंडर बच गया यहाँ पे 2। ठीक है, अब बच गया 11, 11 को आप किससे डिवाइड करोगे 7 से, कितने पे गया 1 पे, रिमाइंडर कितना बच गया 4। तो आपको समझ में आया कि जब भी आपको सक्सेसिव में वैल्यूज लिखी मिले, सक्सेसिव लिखा मिले कि व्हेन फाइंड द रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय सक्सेसफुली, सक्सेसफुली क्या ये क्रमवार, जब भी देखो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ गया 4। ठीक है, तो आपको जब भी क्वेश्चन में क्या लिखा मिले सक्सेसफुली, या मतलब क्रमवार में वैल्यूज लिखी मिले, तो आपको इस प्रकार से सोल्व करना है कि पहले आपको पहले नंबर से डिवाइड करोगे, जो क्वोशेंट आएगा, जो भागफल आएगा वो दूसरे के लिए वो नंबर की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो जो यहाँ पे लिखा है वो क्या लिखा है, वो वही लिखा है कि इन द सक्सेसिव डिवीजन नेक्स्ट डिवीजन इज अप्लाइड ऑन कोशेंट। तो नेक्स्ट डिवीजन जो अप्लाइड किया जाएगा वो भागफल पे किया जाएगा, ना कि ओरिजिनल नंबर पे, वही यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ का आंसर कितने आ गए 3 2 4, क्या यही है, यस। और यहाँ पे ये भी लिख के बताया गया स्टेप बाय स्टेप कौन सी स्टेप्स को फॉलो किया गया। 343 को 5 से डिवाइड करोगे, 3 रिमाइंडर बचा, कोशेंट 68। तो ये हमारे आंसर आने वाले हैं और ये इसी फॉर्मेट में आएंगे। आप इसको 2 3 4 नहीं लिखोगे, वरना आपके क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और है, उसको बारे में बात करते हैं। क्या लिखा है हमारे पास क्वेश्चन, ये भी क्रमवार भाग से रिलेटेड है। ए नंबर 512 क्या नंबर गिवन है 512 नंबर गिवन है, और हमें किससे डिवाइड करना है 7 से, देन 5 से, देन 3 से, और व्हाट विल बी द रिमाइंडर, क्या होने वाले रेस्पेक्टिवली हमें बताना है कि हम क्रमवार में पहले 5 से 7 से फिर 5 से फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या आने वाला है। तो ये क्वेश्चन हम सीख चुके हैं कैसे निकालने वाले हैं। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी वैल्यू गिवन है उसको लिखिए और किस किस से डिवाइड करना है 7 5 3, इसी फॉर्मेट में हमें करना है। सबसे पहले 7 से डिवाइड कीजिए, कितने पे जाएगा मैम 7 7 49 हो गया, और यहाँ से 2 बच गया, तो 3 पे चला गया 21। इट मीन्स हमारा रिमाइंडर आ चुका है 1।
ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दूसरे नंबर के लिए क्या बिहेव करने वाला है, ये उसकी तरह एक डिविडेंड की तरह भाग डिविडेंड की तरह हिसाब करने वाला है, क्योंकि डिविडेंड भाजक जो है उसकी तरह बिहेव करेगा 73। तो 73 को आपको किससे डिवाइड कर देना, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे तो कितने पे जाएगा, 1 पे, 5 से 23 होगा, कितने पे चला गया, 4 टाइम्स चला गया मैम, रिमाइंडर कितना बच गया हमारे पास, 3 बच गया। ठीक है, लेकिन जब ये दूसरा क्वेश्चन आया है, ये क्या होगा, 3 के लिए क्या करने वाला है, एक डिविडेंड की तरह बिहेव करने वाला है। तो आप 3 से कर दीजिए कितने पे, 4 पे, आंसर आ गया 12, रिमाइंडर कितना बच गया 2। तो हमारे पास जो रिमाइंडर आए उनकी आंसर क्या आ चुका है, रिमाइंडर इज इक्वल टू 1 3 2। क्या कोई ऑप्शन है, यस मैम बी ऑप्शन है 1 3 2। तो हमारा आंसर आ चुका है 1 3 2। तो इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने बताया आपको कि नॉर्मल जो सम है उस टाइप के क्वेश्चंस कैसे निकालोगे, मल्टीप्लाई में बड़ी वैल्यू जाए तो आप कैसे रिमाइंडर निकालोगे। उसके अलावा मैंने 3 टाइप्स के क्वेश्चन और बताए आपको कि आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम से उससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो अब हम सम अप करते हैं अपने इस टॉपिक को, रिमाइंडर को। तो इसमें क्या क्या मेन आज हमने पढ़ा, देखो सबसे पहले हमने देखा कि डिविडेंड है वो क्या होता है, डिविजन इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर जो होता है वो डिविडेंड के इक्वल हो जाता है, भाज्य के इक्वल हो जाता है। सेकंड देखिए हमने क्या देखा, रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन डिविजर, हमेशा क्या होगा, डिविजर से छोटा होगा, 0 या 0 से बड़ा होगा, डिविजर से लेकिन हमेशा छोटा रहेगा रिमाइंडर, इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, कोई भी स्क्वायर या क्यूब दे रखा हो, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको कहीं दिखेंगे, किसी वैल्यू का स्क्वायर कर रहे हैं, क्यूब कर रहे हैं, तो उस वाले में क्या करेंगे, क्या ऑपरेशंस लगाएंगे, जो वो रिमाइंडर है उसी को उस नंबर की तरह बिहेव करवाएंगे। याद आया आपको उस टाइप के क्वेश्चन, फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन इसी प्रकार के बताए गए थे। सेकंड देखियो, जब भी आपको रॉन्ग डिविजर की बात की जाए, रिमाइंडर 0 गिवन हो, तो आपको क्या स्टेप लगाना है, राइट डिविजर इनटू राइट क्वोशेंट इज इक्वल टू रॉन्ग डिविजर इनटू रॉन्ग क्वोशेंट। इस टाइप 2 टाइप के क्वेश्चंस में इस टाइप के क्वेश्चंस थे जो अभी मैंने बताए। थर्ड देखिए, जब भी आपको कहीं पे सक्सेसिव डिवीजन लिखा मिले तो आपको क्या करना है, जो डिवाइड करते जाएंगे, जो क्वोशेंट्स आते जाएंगे ना, वो सेकंड स्टेप के लिए क्या होगा, डिविडेंड की तरह बिहेव करते जाएंगे, जो लास्ट हमने क्वेश्चंस के टाइप की बात की। तो दैट्स ऑल अबाउट रिमाइंडर्स। तो मतलब आज हमने बात की कि जो रिमाइंडर्स के किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, इसके अलावा और भी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब, और आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक बाय बाय, टेक केयर।